नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। ठीक है, आज जो हमारी एक सीरीज है वो बहुत अच्छी सीरीज चल रही है संविधान की। उसमें एक हमारा जो वीडियो है वो हम आज बनाने वाले हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियाँ ये ऐसी हैं जो बहुत ही ट्रिकली मेथड से हमारी ये अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, जो भारतीय संविधान में अनुसूची दिखाई गई हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अनुसूची जिसमें हमारा रहेगा ये टॉपिक आज का, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि ये ट्रिकली तरीके से याद नहीं रह पाती। बस क्या रहता है, बच्चों को बस कॉन्सेप्ट दे दिया और फिर हमको पता नहीं चलता कि इसमें किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, या इसमें क्या हमारा टॉपिक होता है। तो उसको हम आराम से समझेंगे, एक एक अनुसूची की बात करेंगे। और पहले ये बात करते हैं कि अनुसूचियाँ होती कितनी हैं, उसके बाद में सभी अनुसूचियों में एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो हमारी अनुसूचियाँ जो होती हैं, सबसे पहली बात करते हैं, ये हमारी पहला पॉइंट जो है वो है मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ या अनुसूची जो हैं वो हमारी हैं आपकी 8। कितनी अनुसूची हैं? 8। तो पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं। ठीक है, दूसरी बात हमारी ये पता होनी चाहिए कि अब जो वर्तमान संविधान है हमारा, अब जो है उसमें कितनी है। ठीक है, अब जो है वो कितनी है ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स जो है इसी बात पर गड़बड़ कर देते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी हमारा निकल जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि संविधान में वर्तमान में अनुसूची जो है वो कितनी है, वो है आपकी 12। इसका मतलब 4 अनुसूची बढ़ी हैं, 4 अनुसूची हमारी ऐड करी गई हैं, जोड़ी गई हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इन 4 पे बात करने वाले हैं कि कौन सी वो 4 अनुसूचियाँ जो हैं वो जोड़ी गई हैं, कौन सी ये 4 अनुसूचियाँ जो हैं वो जोड़ी गई हैं, और कौन कौन सी और कहाँ पर ये जोड़ी गई हैं, और इनका क्या शेड्यूल है, और कौन सी अनुसूची में किस तरीके की बात दी गई है। ठीक है, और कब कौन सी सूची जोड़ी गई और कौन सी अनुसूची में जो है किस तरीके का मेंशन दिया गया है। ठीक है, पहले हम उनको क्रम कर लेते हैं, हम कहाँ तक याद करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं पहले एक, यानी कि प्रथम, फिर हम दूसरे में द्वितीय, ठीक है, तृतीय, तीसरे में आपकी तृतीय। इस तरीके से जो हम इनको करने वाले हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो इतने में आपको समझना है, पहले मौखिक तरीके से समझो। पहली होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तक जो होती हैं वो होती है मूल संविधान। ऐसा नहीं कि इन 8 में भी कोई जोड़ी गई है। ठीक है, उसके बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये इनको जोड़ी गई हैं। इनकी जो डेट होती हैं ये बहुत मतलब डाउट वाली डेट होती हैं, कि इनमें उन डेटों को भी हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि कौन सी अनुसूची में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्या है हमारी वो अनुसूचियाँ, और हम ट्रिकली तरीके से याद करेंगे, ट्रिकली तरीके से, कि हम कभी जिंदगी में इनको भूल ही ना सकें। ठीक है, हम पूरी कोशिश करें और फिर भी हम इन अनुसूचियों को ना भूल पाएं। ठीक है, तो क्या है इसमें जिक्र, देखते हैं। पहली अनुसूची देखते हैं हम क्या है। तो हमारी है पहली अनुसूची। अब पहली अनुसूची में जिक्र जो है वो किसका है? देखिए, हम जब अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं तो उन पुस्तकों में जो है अलग अलग तरीके से जो ये दिया गया है। ठीक है, पहली अनुसूची में जो जिक्र है वो हमारा पहली अनुसूची में है 28 राज्य, यानी क्या 28 राज्य और हमारे 8 केंद्र शासित राज्य। 28 राज्य और हमारे 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में हमारे यहाँ पर जिक्र दिया गया है। ठीक है, 28 राज्य और हमारे 8 केंद्र शासित राज्य। तो हमारे क्या है यहाँ पर 28 राज्य व 8 यूटी, इसे लिख सकते हैं, यानी 28 स्टेट और 8 हमारी यूटी। यूटी बोलते हैं आपकी यूनियन टेरिटरी। यूनियन क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी। ऐसे क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र हो सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? अनुसूचित क्षेत्र कह सकते हैं। अब ये कब के बने हुए हैं हमें ये पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने जो बनाए थे इन 8 को, उस टाइम पर नहीं, आज भी ये होते हैं या तो जातीय आधार पर, या तो ये होते हैं हमारे जातीय आधार पर पिछड़े, ठीक है, या आर्थिक रूप से, ठीक है, या धार्मिक रूप से। ये किसी न किसी रूप से जो होते हैं वो होते हैं आपके मतलब पिछड़े हुए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? यूटी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो याद रखना ये हमारा क्या 28 राज्य और 8
केंद्र शासित राज्यों का इसमें जिक्र है। ठीक है, अगर हमें किसी भी राज्य में अगर संशोधन करना होता है, हमें किसी भी राज्य में यहाँ पर संशोधन करना होता है, उसके नाम को लेकर या किसी चीज़ को भी लेकर संशोधन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वो हम इसी में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? पहली अनुसूची में काम करते हैं। ठीक है, पहली अनुसूची में ही काम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि राज्यों के नामकरण, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं राज्यों का सीमा परिवर्तन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो हमारी पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यानी क्या आते हैं हमारे? राज्यों के नामकरण, राज्यों की सीमा परिवर्तन और आर्टिकल 1, 2, 3 में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अब पहला क्या मतलब है? सबसे पहला हमारे देश में क्या है? राज्य। हमारे देश में राज्य। कई बार यहां से एक क्वेश्चन आता, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, तो भारत एक है, इसका मतलब भारत क्या है? एक, और राज्यों का क्या है? संघ। तो एक का बोले तो एक बोले तो अनुसूची क्या हो गई है? एक। तो इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हमारा क्या है? दूसरी अनुसूची हमारी क्या है? संविधान की दूसरी अनुसूची। इसमें क्या होता है? जो नीति निर्माता होते हैं, जो हमारे होते हैं, दूसरी बात जो होती है इसमें क्या होती है? जो भी हमारे नीति निर्माता होते हैं, नीति निर्माता या विधि अधिकारी या देश को चलाने वाले, यानी कि नीति निर्माता कह सकते हैं हम इनको। नीति निर्माता, विधि अधिकारी या देश को चलाने वाले। ठीक है, देश को चलाने वाले जो होते हैं उन सबके क्या होते हैं? वेतन क्या होते हैं? वेतन, पेंशन और भत्ता। वेतन, पेंशन और भत्ता। अब ये कौन होते हैं वो लोग? जैसे कि आपका राष्ट्रपति हो जाता है, क्या हो जाता है? एक राष्ट्रपति, आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, आपका उपाध्यक्ष, यहाँ पर सभापति तो आपके यहाँ आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति को सभापति बोलते हैं। ठीक है, सीएजी कैग हो गए हमारे। तो इस तरीके के जो हमारे नीति निर्माता होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं, हम इनकी बात कर सकते हैं। या यहाँ पर हम लिख सकते हैं महान्यायवादी, ठीक है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे, यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे नीति निर्माता होते हैं जो हमारे देश का शासन चलाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। उनके वेतन, पेंशन, भत्ते यहाँ पर दिए गए होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी हो चुकी है 2 अनुसूची। क्या हो चुकी है? हमारी 2 अनुसूची हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। अब 2 का मतलब क्या है? अब 2 का मतलब क्या है कि पैसा दो। आपको याद रखना, जब भी 2 आ जाए तो क्या आ जाएगा? दूसरी अनुसूची में क्या लिखेंगे हम ट्रिक से? पैसा दो। ठीक है, तो पैसा दो, तो दूसरी से क्या हो जाएगा हमारा? पैसा दो। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा पहली में क्या है? भारत एक है, तो भारत में किस किस का जिक्र है? संघ राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का, तो एक हो गया। 2 में क्या है? पैसा दो, समझ गए? नहीं, पैसा दो। अब 2 आदमियों के बीच में लेन देन होता है, तो दूसरी अनुसूची में कहा जाएगा पेंशन, वेतन, भत्ता। अब बात आती है तीसरे में। अब जो बात आती है वो हमारी किस में आती है? तीसरी अनुसूची में बात आती है, जो बहुत जरूरी है। तीसरी अनुसूची में बात आती है, वो क्या होती है? तो ये है आपकी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची हमारी क्या है? बिल्कुल आराम से याद करना है। तीसरी में क्या आता है? जितने भी उपरोक्त विधि वेत्ता होते हैं, जो अभी बात करी थी, उपरोक्त विधि अधिकारी, ठीक है, नीति निर्माता जो होते हैं उन सबकी क्या है? यहाँ पर है शपथ का जिक्र है इसमें। किसका जिक्र है इसमें? शपथ का जिक्र है। ठीक है, किसका जिक्र है इसमें? इसमें है शपथ का जिक्र। ठीक है, शपथ का इसमें जिक्र है आपके। ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है कि इसमें क्या है? आपका शपथ का जिक्र इसमें दे रखा है। ठीक है, तो किस किस प्रकार से इन उस पर दे रखा है? तो तीसरी अनुसूची में जो है वो आपका है शपथ।
ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं मंत्री होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सबकी क्या है इसमें शपथ के बारे में जिक्र दिया गया है, शपथ का उल्लेख दिया गया है। आपकी चौथी जो है, ये तीन तो सबको याद होती है, तीन तो सबको याद होती हैं, जबकि चौथी अनुसूची से आगे को आपका जो है वो टफ पड़ता है बहुत ज़्यादा। बच्चों को यहाँ ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है कि सर चौथी अनुसूची पाँचवीं अनुसूची क्या है। तो मैं इसको ही आपको बता दूँ, बहुत ही प्यारे तरीके से है, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से है कि किस तरीके याद करेंगे। तो देखिए चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है राज्य और संघ शासित राज्यों में। याद रखना, पहले हम चौथी लिख लेते हैं। चौथी अनुसूची, अनुसूची ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि जो नहीं कहीं भूलोगे आप, बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो चौथी अनुसूची में है कि राज्य और संघ क्षेत्र में, यानी कि राज्यों व केंद्र शासित यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी, राज्यों में यानी कि केंद्र शासित राज्यों में क्या है, राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण। राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण, ये आपका आ जाएगा यहां से, राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण। या ऐसा लिख सकते हैं राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ये भी कह सकते हैं। ये कह सकते हो राज्यसभा की शक्ति का बंटवारा, ये भी कह सकते हैं, हम ये बात भी कह सकते हैं। तो चौथी अनुसूची में है बंटवारा शक्तियों का, या कह सकते हैं प्रतिनिधित्व। बंटवारा कौन करते हैं, चार लोग मिलकर। तो यहां से याद हो जाएगा, चार लोग मिलकर क्या करते हैं, बंटवारा। तो पहला देश है, तो देश में क्या है, सभी प्रकार के राज्य। दूसरे में क्या है, पैसा दो, तो पेंशन वेतन भत्ता जो हो जाएगा दूसरे में। तीसरे में शपथ, तीन आदमी शपथ दिलवाते हैं, एक वो देता है और एक जो देखता है और एक शपथ दिलाता है, तीन हो गए। चौथे में क्या है आपकी चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। और राज्यों का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि जब किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं या सीटों का बंटवारा करते हैं, तो वो चार लोग मिलकर कहते नहीं भैया चार लोग मिलकर बंटवारा कर दो, चार लोग मिलकर क्या कर दो, बंटवारा कर दो। इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं। अब आता है हमारा पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो पांचवी अनुसूची में हमारा क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि चारों की चारों अनुसूची जो है आपको समझ में आ चुकी होंगी यहां से, ठीक है, ट्रिक तरीके से बिल्कुल। अब पांचवा है हमारा, पांचवा, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ बच्चों को यहाँ पूरी जानकारी नहीं होती इसकी अनुसूची की, केवल इतना होता है कि अनुसूचित क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र। मगर इसमें भी आपको थोड़ा सा याद रखना है क्या होता है। पांचवी अनुसूची में होता है कि अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं विभिन्न, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, ये होते हैं, जिसको हम एससी और एसटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल लोग जो होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, प्रशासन का नियंत्रण, क्या होता है, प्रशासन का नियंत्रण। अब आप समझिए, याद कैसे रखना प्रशासन का नियंत्रण। तो प्रशासन से 5 आता है, प्रशासन पर नियंत्रण कौन करता है, 5 उंगलियां। नियंत्रण कौन करता है प्रशासन पर, 5 उंगलियां। आदमी का जो नियंत्रण होता है किसी भी काम पर 5 उंगलियों से करते, कहते नहीं तेरी तो पांचों उंगलियां घी में है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पांचवी अनुसूची का काम करती है, प्रशासन का नियंत्रण करती है। और किस में करती है, ऐसे लोग जो चौथी पांचवी श्रेणी के होते हैं। यानी क्या होते हैं, देखो आप सबसे पहले जनरल, फिर EWS 2 हो गया, तीसरे में OBC, ठीक है, चौथे में जो होता है आपका SC और पांचवें में क्या होता है ST। तो चौथे और पांचवी प्रकार के जो लोग होते हैं, तो पांचवी अनुसूची में चौथे और पांचवी प्रकार के लोग जो होते हैं हमारे यहाँ पांचवी अनुसूची में प्रशासन का नियंत्रण किया जाता है। और प्रशासन का नियंत्रण जो किया जाता है वो 5 ही उंगलियों से किया जाता है। तो इसका मतलब 5 से क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, 5 से क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक। छठी अनुसूची जो है वो क्या है, छठी अनुसूची क्या है, अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया ना तो ये फिर कभी जिंदगी में आपके माइंड से निकलेंगे नहीं। तो छठी अनुसूची में आपको याद रखना है ममता। छठी अनुसूची में याद रखना केवल ममता, यानी कि जनजाति क्षेत्र है,
ऐसे राज्यों में जहां पर जनजाति, अब वो क्या है आपका, ममता। बस ये वाली याद रखनी है, ममता बस, ठीक है, ममता याद रख लेना है और ममता से याद हो जाएगा आपका। यानी कि मेघालय, मिजोरम, यानी क्या लिख सकते हैं हम, मेघालय, मेघालय और मैं से फिर मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा और यहाँ पर असम। इन राज्यों में यानी कि राज्य क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रों में प्रशासन, राज्य क्षेत्रों में प्रशासन। ये कैसे क्षेत्र हैं, ये एसटी वाले क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं। कैसे क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र। तो कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एनटीपीसी में क्वेश्चन देखा गया था कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है ममता, और ममता से मेघालय एम्स है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। यहाँ आंसर में देता है वो नागालैंड दे देता है, नागालैंड इसमें आंसर में दे देता है, या मणिपुर दे देता है, कई बार मणिपुर भी दे देता है, नागालैंड भी दे देता है। तो आपको मणिपुर नागालैंड नहीं करना है, केवल ममता याद रखनी है। और ममता से क्या रखना है, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और असम, ठीक है। तो यहाँ से आपकी छठी अनुसूची हो जाएगी क्लियर। छठी अनुसूची हमारी यहाँ से हो चुकी है क्लियर। चलिए अब 7वीं और 8वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं, ठीक है। 7वीं और 8वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं कि 7वीं अनुसूची क्या कहती है और 8वीं अनुसूची क्या कहती है, ठीक है। 7वीं अनुसूची क्या कहती है और 8वीं अनुसूची क्या कहती है। देखिए अब हमारी है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची है हमारी, इसमें क्या है, तो 7वीं अनुसूची में आपको पता है करारोपण है। 7वीं अनुसूची में जो है वो क्या है, हमारा करारोपण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, हमारा करारोपण है, ठीक है। इसमें क्या कह सकते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। यानी कि करो व आय का बंटवारा, करो व आय का बंटवारा पहली बात। दूसरा क्या है, शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। और वह शक्ति किस रूप में है, संघ सूची, संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी जो है वो हमारी है समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है, वो समवर्ती सूची है। तो हमारा जो इस चीज का जिक्र दिया गया है वो किस में दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो देखिए मैं यहां से आपको बता देता हूं, इसमें जो है वो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और इसमें जो है केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, दोनों बना सकती है कानून। परंतु ऐसा होता है कई बार किसी भी कर को लेकर अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, किसी भी कर को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसमें जो है केंद्र सरकार की बात ही मान्य होती है, समझ गए। केंद्र सरकार की बात जो है मान्य होती है, केंद्र सरकार को इसमें प्रधानता दी जाती है। तो अगर हम बात करें कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो करों की बात अगर हम करें तो विषयों की संख्या आज वर्तमान में अगर हम इनकी बात देखें तो लगभग 97 से 100 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 97 से 100 हो चुकी है इनकी संख्या, ठीक है। अगर राज्य सूची में विषयों की संख्या देखें, राज्य सूची में देखें तो 47 संख्या यानी कि 66 थी पहले कितनी थी 66 और कितनी हो चुकी थी, अब 61 हो गई है। ये बताया जाता है इसको, ठीक है। ये दिन प्रतिदिन जो है इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, मगर आपको ये याद रखनी है पहले 66 थी, अब कितनी हो चुकी है 61। अब समवर्ती सूची में देख लीजिए, समवर्ती सूची में जो होता है वो पहले थी 47, पहले कितनी थी 47 और अब कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 52, क्योंकि ये वाली 5 जो है वो कहाँ आ चुकी हैं, यहाँ आ चुकी, ठीक है। तो इनकी संघ सूची में जो विषयों की संख्या थी पहले 97 थी, आज कितनी हो चुकी है 100। राज्य सूची में विषयों की संख्या जो थी पहले कितनी थी 66, आज कितनी हो चुकी है 61, ठीक है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी 47, आज कितनी हो चुकी है 52, ठीक है। क्योंकि समवर्ती सूची के राज्य सूची के 5 विषय जो है वो समवर्ती सूची में आ चुके हैं, ठीक है। अब याद कैसे रखना है भाई, याद कैसे रखना है कि 7वीं अनुसूची में करों और आय का बंटवारा है और शक्तियों का बंटवारा है। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि राज्य और संघ साथ साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। याद कैसे हो जाएगा, राज्य और संघ यानी कि राज्य और यूटी यानी संघ राज्य और यूटी यानी कि राज्य स्टेट हमारे और यूनियन टेरिटरी शक्तियों का बंटवारा जो है वो साथ साथ करेंगे, मिलकर करेंगे साथ साथ,
करों का बंटवारा जो करेंगे मिलकर करेंगे 7-7, तो इस तरीके से 7 में हो जाएगा हमारा करों का बंटवारा। ठीक, चलिए 8वीं अनुसूची में देख लेते क्या है। 8वीं अनुसूची हमारी क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबको पता होगा 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान, संविधान की 22 भाषाओं का 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। जबकि मूल संविधान में, मूल संविधान में ये भाषाएं कितनी थी, 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, मगर जिक्र जो है वो कितनी भाषाओं का है, पूरी 22 भाषाओं का जिक्र है, पूरी 22 भाषाओं का जिक्र है। तो अब देखिए 14वीं भाषा जो थी वो उर्दू थी, 14वीं भाषा जो थी क्या थी, वो उर्दू थी। ठीक है, 14वीं भाषा जो थी वो क्या थी, आपकी उर्दू थी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा जुड़ी। तो हम देखते हैं कि पहला अमेंडमेंट जो हुआ था वो हमारा कौन सा हुआ था, वो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, सबसे पहला अमेंडमेंट इसमें कौन सा हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था इसमें, बताइए जल्दी। आपका एक इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। ठीक है, यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था, 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, यहाँ पर सिंधी भाषा इसमें जोड़ी गई थी। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, कौन सी भाषा थी, 15वीं, कौन सी भाषा थी, 15वीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद में जो आपको हुआ था 71वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, एक तो जोड़ी गई थी मणिपुरी, फिर कोंकणी, और फिर नेपाली। तो अब देखिए 15 और 3 18, 15 और 3 18। अब देखो याद करो, अब 21 और 71 कितने हो गए, 21 और 71 कितने हो गए, 92, 21 से 71 कितने हो गए, 92। तो 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में, 2003 में। इसमें कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली। तो अब इस प्रकार से हो गई हमारी कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, ये भाषाओं का क्रम भी बच्चों को नहीं याद रह पाता। ठीक है, अब मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ आपको कि 8वीं, ठीक है, 8वीं में क्या है कि 8वीं में हमें भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। जब हम 8वीं कक्षा पढ़ते हैं तो 8वीं कक्षा में लगभग हमें जो है भाषाओं का सभी का ज्ञान हो जाता है, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी, परंतु इसमें अंग्रेजी भाषा का कोई मेंशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ तक क्या करना है कि पहला हुआ था हमारा संशोधन 21वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था, 1967 में, और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। ठीक है, और 15वीं भाषा के रूप में बनी थी हमारी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें कौन सा कब हुआ था, 1992 में, और कौन सी जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, ये भाषा जोड़ी गई थी। अगर हम बात करें 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, याद करने का मतलब देखो यह है 21, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 67 में हुआ था, समझ गए नहीं। अब 71वां जो हुआ था, तो 71 में 21 जोड़ दो, कितने में हुआ था, 1992 में। 71 में 21 जोड़ दो, कितने में हुआ था, 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था। फिर अगर हम बात करें 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो देखो 71 और 21 जोड़ कर 92वां संविधान संशोधन यहाँ आ गया, और कब हुआ था, 2003। कब हुआ था, 2003 में। तो ये है हमारी 8वीं अनुसूची। अब बात करते हैं जो हमारी ऐड हुई है, जो हमारी नई अनुसूची ऐड हुई है, वो हमारी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। चलिए 9वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में हमारा क्या है, इसमें ये देख लेते हैं, और 9वीं को किस तरीके से याद रखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ठीक है, इसमें क्या है, तो 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमि अधिग्रहण बिल। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है हमें, भूमि अधिग्रहण बिल। ये दिया गया है संपत्ति अधिग्रहण, यानी कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां, यानी कि राज्यों द्वारा
संपत्ति अधिग्रहण की विधियां। विधियां बोले तो कानून, विधियां बोले तो कानून, ये बात याद रखनी है। राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां, विधियां बोले तो क्या होता है, कानून होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हम किसी भी क्या है विषय पर, यानी एक बात याद आएगा, इसमें टोटल विषय कितने हैं, अगर हम यहाँ बात करें इसमें टोटल विषय कितने हैं, तो पहले विषय से 284, परंतु आप कितने रह चुके हैं, 282। जब से कृषि कानून वापस लिया गया है, जब से कृषि कानून वापस लिया गया उसमें अब विषय कितने रह चुके हैं, विषय रह चुके हैं 282। कितने रह चुके हैं, 282। ठीक है, अब इस अनुसूची को जोड़ा कब गया था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ, और कब हुआ था, 1951 को ये जोड़ी गई थी, 1951 को। ठीक है, 1951 में जोड़ी गई थी। एक बात और याद रख लेना, इसमें एक बात याद रखना कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है, यानी कि इस अनुसूची के जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी क्या है कि इसके विषयों को, इसके विषयों के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते, समझ गए। नहीं तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ से। क्या बन गया कि कौन सी अनुसूची के विषयों में हम सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, तो वो हमारी है नवी अनुसूची। नवी अनुसूची में चुनौती नहीं दे सकते। पहली बात, विषय कितने थे, 284, अब कितने, 282। पहला संविधान संशोधन कब में जोड़ी गई थी, किस में जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 में। इसके विषयों के विरुद्ध न्यायालय में, ये बात याद रखनी है, कहाँ, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो हमने कब जोड़ी, क्या इसमें मेंशन किया गया। अब बात करते हैं याद रखने का तरीका। जब आपसे कोई आदमी तुम्हारी संपत्ति मांगे तो आप उसे क्या कहोगे, नो। क्या कहोगे, नो। चुनौती नहीं दी जा सकती तो क्या कहोगे, नो। ठीक है, अगर आप संपत्ति मांगोगे तो नो, चुनौती करोगे तो नो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नो कहेंगे। तुम्हारा अपनी संपत्ति पे किसी को अधिकार करने के लिए मना करोगे, नो कहोगे, तो इसका मतलब है कि संपत्ति की। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब इसमें है दल बदल कानून का प्रावधान। ठीक है, इसमें है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, 1985 में इसको जोड़ा गया था, कौन सी अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को, जो दल बदल कानून के लिए प्रावधानित की गई है। इसको याद करने का आपको तरीका हम बताएं, ट्रिक क्या है इसको याद करने की। इसको याद करने की ट्रिक है कि 10 और 10 से ही दल बदल। ठीक है, 10 से दल बदल मतलब एक आदमी 10 दल बदल कर सकता है। एक आदमी क्या करता है, एक नहीं दो नहीं कितने कर सकता है, 10 दल बदल। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। 11वीं अनुसूची क्या है हमारी। ठीक है, 11वीं अनुसूची हमारी क्या है। ठीक है, और कब जोड़ी गई है और इसमें कितना मतलब क्या विषय हैं, सबकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची इसमें क्या है, इसके बारे में क्या जिक्र है, कैसा दिया गया है। इसमें है पंचायती राज। हम इसमें कह सकते हैं एक शब्दों में पंचायती राज, हम इसको कह सकते हैं पंचायती राज। अब पंचायती राज किस प्रकार का होता है, पंचायती राज जो होता है वो किस प्रकार से होता है इसमें। ठीक है, इसमें हमारा पंचायती राज में विषय का उल्लेख भी है। ठीक है, हमारे पंचायती राज के विषयों का उल्लेख। ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा पंचायती राज के विषयों का उल्लेख। क्या आ जाएगा, पंचायती राज के विषयों का उल्लेख। तो यहां पर हमारे हैं पंचायती राज के विषयों का उल्लेख। अब कब हुआ है, ये कैसा हुआ है, इसको देखते हैं 11वीं अनुसूची को क्या हुआ है। ठीक है, 11वीं अनुसूची को क्या हुआ, तो इसमें 73वां संविधान संशोधन, यानी कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है वैसे तो। कब, 1992। जबकि ये लागू जो किया गया था, जब ये लागू जो किया गया वो कब किया गया, वो 24 अप्रैल और 1993 को लागू कर दिया था। इसलिए पंचायती दिवस जो मनाया जाता, कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल से मनाया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको लागू करने की जो तिथि बताएंगे वो बताएंगे 24 अप्रैल 1993। ठीक है, जबकि हुआ 92 था संशोधन। कई बार कुछ बच्चों को यही सस्पेंस रहता है कि 73 कहीं तो 93 लिखा होगा, 92। तो देखो बेटा ये तो है कि इसमें आपका इस तरीके से करना है। ठीक है, इसमें जो विषयों की संख्या है वो कितनी है, इसमें विषयों की संख्या जो है वो 29 विषय है। इसमें
कितने विषय हैं इसमें? इसमें विषय जो है वो कितने विषय हैं? 29। आपको ये भी याद रखना। तो इसमें पंचायती राज में जो विषय हैं वो कितने हैं? आपके 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची में। हमारा जो 12वीं अनुसूची है उसके तरफ चलते हैं कि 12वीं अनुसूची में हमारा क्या है। 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची है हमारे यहाँ। तो आपकी 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची देखिए 12वीं अनुसूची में क्या है इसका? इसमें है शहरीकरण। शहरीकरण का प्रावधान है। इसमें क्या है? शहरीकरण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? आपका शहरीकरण का प्रावधान दिया गया है। अब देखिए ये जो जोड़ा गया है, इसको अगर जोड़ा गया संविधान में तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 आता है। कितना होता है? 1992। परंतु इसको लागू करने की तिथि जो थी, लागू जो तिथि है वो कितनी है? वो जून और सितंबर, कहीं कहीं जून होती है, कहीं कहीं सितंबर होती है, और 1993 ये लागू की गई थी, ठीक है। इसमें जो दिए गए हैं वो शहरीकरण के विषयों के बारे में बात करी गई है। इसमें जो बात की गई है वो किसमें करी गई है? शहरीकरण के विषयों के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर अगर विषयों की बात करें, तो इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें बेटा? 18 विषय हैं जो आपके शहरीकरण के हैं इसमें। तो इस प्रकार से हमारे अब याद करने का मतलब है बाहर है। तो हमें कहाँ जाना होता है? बाहर, ठीक है। बाहर का मतलब होता है शहरों में। हमें याद करना है बाहर है, यानी कि 12वीं करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? शहरों में। समझिए, तो यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची हो गई हमारी यहाँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक एक दो तो लाइन में इनको याद कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली में क्या है? 28 राज्य और केंद्र शासित राज्यों का जिक्र। दूसरी में क्या है? दूसरी में है पैसे दो। दूसरी में क्या है? 2 पैसे 2। तो इसका मतलब पैसे कितने मिलेंगे? पेंशन, वेतन, भत्ता, जितने विधि अधिकारी होते हैं उनको। 3 में क्या होगा? शपथ कौन दिलाते हैं? 3, यानी कि एक राज्यपाल दिलाता है, या फिर राष्ट्रपति दिलाता है, या फिर आपका एक मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो कितने हो गए? 3। ऐसा मान के चलिए, ऐसा मान लीजिए दिमाग में। तो शपथ कितने दिलाते हैं? 3 लोग दिलाते हैं, ठीक है। पैसा 2 कौन करते हैं? 2। चौथी अनुसूची में क्या? 4 लोग जो है बंटवारा करेंगे। 4 लोग क्या करेंगे? बंटवारा। ट्रिक से क्या है? 4 लोग क्या करेंगे? बंटवारा, यानी कि किनका? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। 5वीं में क्या है? 5वीं में क्या? अनुसूचित क्षेत्र जो है हमारे, उनका प्रावधान है, यानी SC और ST 5वें नंबर के लोग जो हैं, यानी 5वें क्षेत्र अनुसूची जो है उनके बारे में क्या है? नियंत्रण। अब प्रशासन का नियंत्रण 5 लोग क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। 6ठे में क्या है? ममता। 6ठे में क्या कहते हैं? ममता। ऐसा मान लो ममता कक्षा 6 में पढ़ती है, ठीक है। ममता क्या है? कक्षा 6 में पढ़ती है, ऐसे याद रख लो। 7वीं में क्या है? 7वीं में है हमारी जितने भी हमारे विषय होते हैं, कानून बनाने की शक्ति होती है, यानी कि राज्यों और केंद्रों को कानून बनाने की विषय की शक्ति होती है, जिसमें हम सूची कहते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। 8 में क्या है? हमारी 22 भाषा का प्रावधान है। समझ गए नहीं? मतलब ये कैसा है कि हमें भाषा का ज्ञान 8वीं में हो जाता है। 9वीं में जो है वो हमें क्या है? 9। 9वीं का मतलब होता है 9, यानी कि भूमि अधिग्रहण बिल या जितने भी प्रावधान होते हैं उन पर क्या बनाना है? हमें कानून बनाना होता है, प्रावधान होता है 9, ठीक है। 10वीं में होता है दल बदल कानून। 10वीं में क्या होता है? दल बदल कानून। 11 में क्या होता है हमारा? 11 में होता है हमारा पंचायती राज। क्या होता है हमारा? पंचायती राज। 12 में क्या होता है हमारा? शहरीकरण। इस तरीके से आप इन सबको याद रख सकते हो। 1-2 बार आपको जो है समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आप नॉर्मल तरीके देखिए, फिर आप स्पीड बढ़ाकर वीडियो को भी देख सकते हैं। 1-2 बार अगर पढ़ोगे देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। टेंशन वाली बात है नहीं। प्रत्येक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी NTPC में भी आपको देखा 1% देखने को मिला यहाँ से, ठीक है। आपको जितने भी परीक्षा होती है जैसे टेट वेट की होती है उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप ऐसे ही तरीके से ट्रिकली माध्यम से आप JS को पढ़ने के लिए या संविधान या किसी भी सब्जेक्ट जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए और लाइक करना तो भूलें नहीं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।